इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल असली प्रतिमा वहां नहीं होगी। इस अनावरण में नए दौर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ग्रेनाइट की असली मूर्ति बाद में लगेगी, लेकिन अनावरण एडवांस में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तकनीक की मदद से यह हाईटेक अनावरण करेंगे, उसे होलोग्राफिक तकनीक कहा जाता है। आइए आपको इसके बारे में भी हम बता देते हैं। होलोग्राफिक टेक्निक को आप एक विशेष प्रोजेक्टर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें किसी चीज का 3D आकार लेकर उसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे सामान्य प्रोजेक्टर किसी तस्वीर को पर्दे पर या दीवारों पर दिखता है या दिखाता है, वैसे ही होलोग्राफिक टेक्निक में 3D तस्वीर दिखाई देती है। हम आपको यह भी बता दें कि होलोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द होलो और ग्राफीन से मिलकर बना है। होलो का अर्थ है संपूर्ण और ग्राफीन का शब्द है लिखना। होलोग्राम को 3D फोटोग्राफ भी कहा जाता है। तो मूल रूप से इस तकनीक का आविष्कार लंदन के इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डेनिस गैबेट ने किया था। 1948 में उन्होंने इस दिशा में कुछ बेसिक प्रयोग किए और बाद में उन्हीं के आधार पर लेजर के द्वारा होलोग्राफी होने लगी और फिर इसके लिए उन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। होलोग्राम बनाते समय पहले किसी व्यक्ति या वस्तु का होलोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसे देखने के लिए होलोग्राम की तरंगों के द्वारा दूसरी जगह पर पहुंचाकर वहां पर उसे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान और कई सारे अवसर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल करने से उन्हें रैली स्थल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रैली में मौजूद लोगों को ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने खड़े होकर वहीं पर बोल रहे हों, भाषण दे रहे हों। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आगे की तकनीक है। कई फिल्मों में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। टीवी न्यूज इंडस्ट्री में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता रहा है और आज तक पर हमने भी इस टेक्निक का कई बार इस्तेमाल किया है।